गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम पढ़ेंगे हमारा लाभ और हानि का पार्ट नंबर 4। बेटा पार्ट नंबर 4 हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट नंबर जो 4 हमारा होगा, ये होगा मिश्रण पर आधारित प्रश्नों का। मिश्रण पर आधारित प्रश्न होंगे। पार्ट नंबर 4 हमारा जो आज स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार पार्ट है, बहुत ही बेटर तरीका है और बहुत ही अच्छे लेवल से हम प्रश्नों को मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है दोस्त, चाहे आप एग्जाम एसएससी के दे रहे हो, चाहे बैंक की दे रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे पटवारी, चाहे आप रीट किसी के एग्जाम दे रहे हो, हर स्टैंडर्ड को हम लोग कवर करके चलेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो को शुरू से एंड तक क्लासेस के साथ में। और आप में से अगर कोई दोस्त चैनल पर आज पहली बार देख रहा है मेरी क्लासेस, तो सबसे पहला काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल को शेयर और लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें, ताकि इस क्लासेस को वो भी अटेंड कर सकें। तो दोस्तों आज हम लोग पार्ट 4 जो पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 पढ़ाया। पार्ट 1, 2, 3, 4 को मैंने डिटेल से समझाया, डिटेल से पढ़ाया। आप लोगों ने अगर कोई क्लास मिस करी है पार्ट 1, 2 और 3 की, तो सबसे पहला काम है आप उन क्लास को भी आप देखें। ठीक है, वो क्लास आपको ऊपर बेल आइकन है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी, या आप प्ले लिस्ट में जाके भी आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। उन पर स्पेशल नाम दे रखा है पार्ट 1, 2, 3 प्रॉफिट एंड लॉस। आप उन क्लासेस को देखें और जिसके बाद फिर आप इस क्लास को अटेंड करें। आपको बहुत ही शानदार मजा आएगा और बहुत ही बेटर तरीके से क्लासेस समझ में आएगी। दोस्तों क्लासेस बहुत शानदार होने वाली है। क्लासेस को हम लोग पूरा एंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों हमारी क्लास पढ़ने का जो पैटर्न होगा, वो हम लोग पूरा एक तो बेसिक कंसेप्ट मजबूत करेंगे, ठीक है, और एक बिल्कुल क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से वो करेंगे। दोस्तों ट्रिकों का खजाना है मेरे पास, आपको जितना खजाने में से लेना है आप उतना ले सकते हो। बस आपको क्लासेस को कंटिन्यू बने रहना होगा, तो आपको बहुत कुछ मैं दे पाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल आपको क्लासेस को छोड़ के नहीं जाना है। चलते हैं हम लोग हमारी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, कंप्लीट सब लोग आगे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी क्लासेस को आगे। तो दोस्तों देखिएगा, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन काफी सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब आज हम लोग अगले हमारे स्टेप बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन जो देखिएगा आप लोग, तो हम लोग आज हमारा क्वेश्चन जो लेते हैं, हमारा क्वेश्चन देखे क्वेश्चन नंबर का अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 नंबर जो आपके सामने आ रहा है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 6000 रुपए। दोस्तों मेरे पास दो वस्तु हैं, इन दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 6000 रुपए। यानी दो वस्तु को मैंने खरीदा 6000 में, तो ये नहीं पता है कि पहली वो कितने में खरीदा, दूसरी वो कितने में खरीदा। दोनों का पता है कि बस दोनों को खरीदा हम लोगों ने 6000 में। उनमें से एक वस्तु पे हमें बेचने में क्या होती है, 5% का नुकसान आया, और दूसरे पे हमने 15% का लाभ कमाया। इस प्रकार से पूरे सौदे के अंदर हमें क्या मिलता मेरे दोस्तों, 10% का लाभ मिल जाता। बताइए कि उसने प्रत्येक वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या निर्धारित किया था, वो आपको चेक करना है। ओके मेरे दोस्तों, चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए दोस्तों, इसकी बात करें हम लोग, कॉस्ट प्राइस की बात करें। कॉस्ट प्राइस किसका दोस्तों, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, इन दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना दोस्तों, 6000 रुपये। अरे कितना है, 6000 रुपये। ओके, अब इसको डाइट करेंगे लॉ ऑफ एलिगेशन, मिश्रण के नियम पे। ओके दोस्त, मिश्रण के नियम से करते हैं। तो मिश्रण के नियम से हम करें मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, देखिए इसको बेसिक से करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लेंथ हो सकता है। हम इसको शॉर्ट तरीके से एक लॉ ऑफ एलिगेशन का मेथड होता है, उससे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए आप लोग देखो, यहाँ पे क्या है कि एक बार तो क्या है 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। एक बार क्या हो रहा है दोस्तों, 15% का लाभ हो रहा है, और एक बार क्या 10% का, टोटल दोनों पर मिला के 10% का लाभ इसने कमाया। ओके बेटा, देखिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, देखो ध्यान से देखो। पहली वस्तु की बात करें, फर्स्ट वस्तु, सेकंड वस्तु। ओके, दोनों वस्तु की कॉस्ट प्राइस तो आपको मालूम है कितना, 6000 आपको दे रखा है। पहली वस्तु पर आपने क्या कमाया बेटा, बोलो। पहली वस्तु आप लोगों ने क्या कमाया, पहली वस्तु आप लोगों ने क्या कमाया, बोलिए, हानि कमाई। अरे कितनी कमाई है, हानि कमाई। दूसरी वस्तु पर आपने क्या कमाया, लाभ कमाया। ओके, पहली वस्तु पर कितना कमाया बेटा, बोलो, 5% का कमाया। ओके, दूसरी वस्तु में क्या कमाया, बोलिए,
15% का कमाया। और कुल क्या बोला गया आप लोगों को, कुल क्या होता है, कुल लाभ आया बेटा, यहाँ पे क्या आया, लाभ। और लाभ कितना आया, 10% का आया। ओके, ये बोला गया आपको। देखिए अब लिखने का जो पैटर्न होता है उसको आप पहले समझें। ओके, पहली वस्तु पे लाभ हो चाहे हानि हो यहां लिखेंगे, दूसरी वस्तु लाभ हो चाहे हानि हो यहां लिखेंगे। दोनों पे जो मिलता है चाहे लाभ हो चाहे हानि हो उसको हम लोग लिखते हैं बीच में। ओके, यहां लिख दिया, क्लियर। आप इसको यहां लिख सकते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे इनको लिख सकते हैं, पर कुल जो होता है दोनों के द्वारा मिलने वाला उसको हम बीच में लिखते हैं। ओके, अब देखिए यहां भी अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम लोग यहां पे दो तरीके बना के चलेंगे। देखिए पहला तरीका, अगर बेटा देखो इधर कि 5% हानि, 15% हानि और 10% हानि, अगर तीनों हानि देता तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, पर यहां पे एक तो हानि है और बाकी और लाभ हैं। तो जब अलग अलग राशि आपको देता है, एक हानि और बाकी लाभ या एक लाभ बाकी हानि दे, तो आप इनको 100 का आधार बना के करोगे तो आपकी गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे हम लोग इनको 100 का आधार बना के। देखिए अगर हम लोग इसको 100 का आधार बना करेंगे, देखो बेटा ध्यान देना, अब हम लोग इसको 100 का आधार बना करेंगे। मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ओके, देखना। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको और बेटर चीज़ समझ में आएगी। ये है ना बेटा, चलिए अब हम लोग बात करें वापिस। देखिए आगे, यहां पे आगे हम लोग, अब देखो बेटा ध्यान दो कि यहां पे हम लोग आगे वापिस कि एक हानि थी, दो तरीके समझ बना के चल रहे हैं हम लोग, हानि लाभ लाभ। यहां पे एक हानि है, बाकी लाभ लाभ दे रखे हैं आप लोगों को। हम लोग 100 का आधा बना के चले बेटा, तो देखो इधर कि अगर हम लोग को 5% हानि, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 100 का आधा बना के चल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 95, क्योंकि 5 हानि है, क्योंकि परसेंटेज का बेस क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। जब परसेंटेज का बेस 100 होगा तो 5 नुकसान, इसका मतलब 95, और 15 लाभ तो क्या हो गया 115, ओके, और 10 लाभ तो क्या हो गया 110 हो गया। समझे बात को, ठीक है। अब करेंगे, अब मिश्रण का नियम लग गया बेटा, तो क्या होगा, इसमें हमेशा अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं, मिश्रण नियम में हम लोग हमेशा अंतर लेते हैं। तो अंतर कैसे लेंगे, देखिए इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, बोलो अंतर, हमेशा अंतर लेंगे, ध्यान रखना। अंतर सामने आएगा, बोलो 115, 10 का अंतर कितना आ गया, 5 आया, आ गया, और इनका अंतर कितना है बेटा, बोलो 15 आया, आ गया, क्लियर, ठीक है। अब बढ़िया आगे बोलो, अब इसको अनुपात में काटेंगे हम लोग, इसको अनुपात में काटते हैं, कितना आ गया बोलिए, 1:3 आया, यानी 1:3 आ गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तक भी। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखो आगे बढ़े हम लोग प्रश्न में, सॉरी, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न के अंदर। इसको यहां पे देखिए, अब देखते हैं हम लोग यहां पे कि देखिएगा कि अब देखें यहां पे 1:3 आया, तो देखो दोनों वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा, बोलो दोनों वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, आपके पास 6000 है। ओके, दोनों वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी, 6000 है। जब दोनों वस्तु की कॉस्ट प्राइस 6000, तो ये दोनों की है, तो दोनों का अनुपात कितना आ गया, बोलो 1 और 3 कितना आ गया, 4 आया। ओके, कितना आगे 4 आया। और पहली वस्तु पूछे तो 1 से गुणा करेंगे, दूसरी पूछे तो गुणा करेंगे 3 से, तो दोनों वस्तु का मूल्य आ जाएगा, ऑटोमेटिक कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, है ना। समझ आएगी बात। काटेंगे आगे, तो बोलो कितना आ गया, 15। ओके, बोलो 15 एकम 15, यानी कि दोस्तों पहली वस्तु ए थी, इसका मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 1500, और दूसरी वस्तु बी एज्यूम करें तो कितना आ गया, बोलो 4500 आ गया। ओके, बात समझ में आ गई, ऐसे करना है। यानी हम लोगों ने क्या किया है, 5% की हानि तो 95, 15% लाभ तो 115, 10 लाभ तो 110, और हल करते हैं आगे तो 1:3 आता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, ए और बी दोनों की वैल्यू को प्राप्त कर लिया। यानी ए का कॉस्ट प्राइस 1500, बी का है 4500। ये हमारा पहला तरीका। ओके, 100 का आधार बना के करें। कोई स्टूडेंट आप में से अगर अच्छा प्रैक्टिस करता है और उसकी जो क्या होती है स्पीड अच्छी हो गई है, और अब वो डाइट करना चाहता है, सर मैं तो मेरा टाइम को सेव करूं, डाइट थोड़ा सा जल्दी बताओ। अब जल्दी करने की टेक्निक क्या है बेटा, ध्यान दो इधर कि अब हम लोग करते हैं, इसको समझ में आ गया तो मैं इसको सारा साइड में खिसका देता हूं। देखो इधर साइड में थोड़ा सा आप लोग लिख देता कि आपको और स्पेस बेटर मिल जाए। अब बेटा दो किधर है ना, ये पहला तरीका था। अब देखिए यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब इन दोनों का मैथमेटिक्स का सिंपल कंसेप्ट है। मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर बताया है कि जब दो अपोजिट राशियां होती है तो हमेशा वो क्या होती है, जुड़ती है, और जब दो सेम राशियां होती है क्या होती है, घटती है। यानी कुल मिला के बात यह है बेटा, बोलो इधर
कि अगर लाभ लाभ होगा तो क्या होगा, आपस में घटेगा, चाहे हानि हानि होगा तो भी आपस में क्या होगा, वो घटते हैं। ओके ठीक है, परंतु एक लाभ और एक हानि होता है तो वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। समझ की बात, इस प्रकार से ध्यान रख के चलेंगे। ओके ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करें आगे कि यहां पे हम लोग क्या लेंगे। देखिए मैंने आपको कहा कि बिना स्वकायदा बना के भी आप लोग कर सकते हो, पर बिना स्वकायदा बना के कैसे करें। देखो लाभ से लाभ में आएंगे तो देखो लाभ से लाभ होगा तो क्या होगा, अंतर होगा। लाभ से लाभ होगा अंतर होगा तो बोलो 15 10 का अंतर कितना गया, 5। अब हानि से लाभ में जाएंगे तो अपोजिट राशि होगी, हानि और लाभ दोनों अलग अलग हैं तो जुड़ेगा तो कितना आ गया बेटा, बोलिए 15 आ गया। अब बाकी बोलो कितना आ गया, 1 अनुपात वही कितना आ गया, 3 आया नहीं आया, 1 अनुपात 3 आया। फिर आपको ऐसे करना था कि 1 अनुपात 3 यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, बोलिए 6000 अनुपात 4 इंटू 1 और इंटू 3 से करेंगे तो वही 1500 पहली वस्तु का आ गया। दूसरी वस्तु का कितना आ गया बेटा, बोलो 4500 आ गया, नहीं आया अपने पास में। ओके करेक्ट अपना आंसर, ऐसा आंसर निकालना है। ठीक है, आगे आप लोगों के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई समस्या तो कमेंट के अंदर कीजिए आप मुझे जल्दी से, फटाफट मैं आपको आंसर दूंगा उसका। ठीक है चलते बढ़ते हैं फिर आप लोग आगे। देखो नेक्स्ट फिर आगे बात करें हम लोग तो देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन फिर हम लोग लेते हैं हिसाब। ठीक है, देखिए आगे अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास आता है इस प्रकार का। देखो चलिए निकालिए आप लोग फटाफट, आपके लिए दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, तुरंत आंसर दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर आपके लिए, अभी आंसर निकालो जल्दी से। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे आगे। क्वेश्चन में दे रहा है आप लोगों को, एक दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी में से कुछ को 10% के लाभ पर बेचता है, कुछ को बेचा है 10% के लाभ पर, शेष को बेचा है 20% के लाभ पर। इस प्रकार पूरे सौदे 12% लाभ कमाया तो 20% वाला हिस्सा कितना था दोस्तों, वो चेक करना है। चलिए कीजिए, सेम पैटर्न था वो का वही, फटाफट करो। कितना आंसर आया आप लोगों के, फास्ट आंसर दीजिए, मूव जल्दी। किसका आया, जल्दी निकालो। देखिए जिसका नहीं आया वो सब देखना था बोर्ड के ऊपर। हम लोगों की बात करें कि पहली वस्तु, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। ओके दोस्तों, टोटल चीनी कितनी हमारे पास में, कुल चीनी की बात करूं, टोटल मेरे पास में जो चीनी दी गई मेरे दोस्तों वो कितनी, बोलिए 100 kg। टोटल चीनी कितनी दे रखी है हम लोगों को, 100 kg चीनी दे रखी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला हिस्से पे कितना आता है, बोलिए कि 10% का लाभ आता है। पहले हिस्से में क्या दे रखा है बेटा, बोलिए पहले हिस्से में 10% का मुझे दे रखा है क्या, लाभ। ओके, दूसरे हिस्से पे भी मुझे क्या दे रखा है, लाभ। कितना दे रखा है, 20% का। और इस प्रकार से मुझे यहाँ पे कुल क्या दे रखा है दोस्तों, लाभ दे रखा है। और लाभ कितना दिया, 12% का दे रखा है। क्या तीनों जगह लाभ दे रखा है? अब तीनों जगह लाभ दिया तो आपके लिए अब कोई समस्या नहीं है। आप चाहे तो अब डायरेक्ट 100 का आधा बना करें तो 110, 120 और 112। ध्यान देना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 110, 120, 112 लिख सकते हैं। बिना 100 का आधा बना के करें, डायरेक्ट करो, अंतर लो। दोनों का अंतर कितना आ गया, 8। दोनों का अंतर कितना आ गया, 2। यानी हल करेंगे तो बोलो कितना अनुपात आएगा, 4 अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा। आ गया तक भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर बढ़े हम लोग आगे। चलिए अब निकालते हैं आगे इनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मात्राएं। चलिए निकालें साइड में आगे। देखो अब देखो यहाँ पे टोटल चीनी हमारे पास कितनी बेटा, बोलो टोटल चीनी कितनी है, 100 किलो चीनी। ओके, टोटल 100 किलो चीनी थी। हम लोग समझने के लिए हम लोग क्या कह दें कि इसको हम लोग ए भाग कह दें, इसको हम लोग भाग कह दें बी भाग। ओके, यानी ए भाग हमारे पास 10% का, बी भाग हमारे पास 20% का है। यानी कि हमें ए और बी भाग निकालना है, हमें ए और बी भाग निकालना है। तो देखिए टोटल चीनी कितनी, 100 किलो। 100 किलो चीनी तो टोटल अनुपात कितना गया बेटा, बोलिए। टोटल अनुपात 4 और 1 कितना आ गया, 5 आया। ओके ठीक है, आपको क्या पूछा कि 20% लाभ पर कितनी चीनी बेची, तो बोलो 20% लाभ, और 20% लाभ का हिस्सा कितना है बेटा, बोलिए कितना हिस्सा आ रहा है, 1 हिस्सा आ रहा है। यानी कितना है 20% लाभ का, तो यानी 20% लाभ का पूछे तो वो लोग क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। ए का पूछे तो 4 और बी का पूछे तो 1 से गुणा करेंगे। हल करेंगे 20 बार जाएगा तो बोले 1 का कितना आ गया, हल करते हैं यहाँ पे तो कितनी बार गया, बोलिए 20 बार गया। और 20 चौक कितना आ गया, 80 kg चीनी तो 1 ही आ गई। बी की पूछे तो कितना आ गया, 20 किलो चीनी, ये आ गया। आपको क्या पूछा था कि 20% लाभ पर कितनी किलो चीनी बेची इसने, तो बोलो 20% लाभ पर कितनी किलो चीनी बेची है, तो 20% लाभ पर इसने बेची है 20 किलो की चीनी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको लॉ ऑफ एलिगेशन से करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या है तो जल्दी बताइए कमेंट के अंदर आप लोग। ठीक है, मैं क्लियर करूँगा इस चीज़ को। फिर आगे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर हम लोग लेंगे, जल्दी बताइएगा। चलो
क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में 38वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बेटा क्वेश्चन देखो 38वां, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, सुरेश ने 2 रेडियो खरीदे 3200 रुपए में और उनमें से एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य क्या थे, समान थे, तो दोनों रेडियो का कॉस्ट प्राइस क्या था। ओके दोस्त ध्यान देना, इसको भी लॉ ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। लॉ ऑफ एलिगेशन के लिए 3% होना जरूरी है, पर हम लोग 2 पे भी लगा देंगे, देखना भी आप लोग कैसे लगाएंगे। यहां पे कंडीशन दी गई है कि यदि दोनों का विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, यहां पे आपको क्या देगा, समान। समान बोले तो बराबर। ओके, यानी पहले का और दूसरे का विक्रय मूल्य क्या था, बराबर था। चेक करते हैं, आइए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट रेडियो और सेकंड रेडियो। ओके, पहले पे क्या हुआ, 25% का मुझे क्या मिला दोस्तों, 25% का मैंने पहले पे क्या कमाया, लाभ कमाया। दूसरे पे मैंने क्या कमाया, 25% की मैंने क्या कमाई, यहाँ पे हानि कमाई। ओके दोस्तों, पहले पे मैंने 25% लाभ, दूसरे पे मैंने 25% की हानि कमाई है, ये बोला गया है। बेटा यहाँ पे दोनों का जो सेलिंग प्राइस था, पहले वाले का दूसरे वाले का, दोनों का क्या था, समान था। समान था, इन दोनों का बराबर था। ओके, जब 2 आपको देता है, तीसरा आपको नहीं अवेलेबल है, उस कंडीशन में आप लोग दोनों जगह क्या रखेंगे, 100 का आधार बना के चलोगे। समझे मेरी बात को, दोनों जगह आप क्या करोगे, 100 का आधार बना के चलोगे। अब 100 का आधार बना के चलेंगे तो बेटा कितना होगा, बोलिए। 100 का आधार बना के करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इस पूरे में, तो 100 का आधार बना के चले तो यहाँ हो जाएगा कितना, 125। यहाँ कितना होगा, ओनली 75। ओके, और बीच में आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, बीच में 100 नहीं लिखना है। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान बोला जाता है, जब दोनों का विक्रय मूल्य समान बोले तो आप बीच में लिखेंगे 0। ओके, ध्यान रखना इस चीज का भी। ठीक है, चलें फिर आगे। चलो अब फिर देखते हैं आगे, देखो ध्यान से, नेक्स्ट फिर आगे देखें। अब देखो बेटा यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ एलिगेशन के अकॉर्डिंग अंतर लेंगे। देखो दोनों का अंतर कितना आ गया, 75 ही आएगा। दोनों का अंतर कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक है, देखो काटते हम लोग आगे, काटेंगे तो बोलो 25 दिया, 25 पंजे का, यानी कितना अनुपात आया, बोले 3 अनुपात कितना आ गया बेटा, 5 आया, नहीं आया, आ गया तक 3 अनुपात 5 आ गया। ठीक है, चलो दोनों रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितना बोलिए, दोनों का मिला कितना था, 3200 था। अरे कितना था, 3200। दोनों का 3200, तो दोनों का अनुपात कितना आ गया, बोलिए 3 और 5 कितना आ गया, 8। पहला रेडियो पूछे और दूसरा रेडियो पूछे तो गुणा क्या करेंगे हम लोग, गुणा 3 और गुणा 5 करेंगे। ओके बेटा, काटेंगे फिर आगे हम लोग, काटिए तो 8 चौक 32। ओके, यानी ए का कितना आ गया, 1200 आया। ठीक है, बी का कितना आ गया, 2000 आया। ओके दोस्त, कोई दिक्कत, ये क्या आया अपने पास में, कॉस्ट प्राइस आई। ओके, तो पहले रेडियो को हमने कितने में खरीदा, 1200 में, दूसरे को कितने में खरीदा, 2000 में, दोनों को 3200 में खरीदा। अब आप में से कोई चाहता कि सर मैं तो इनको चेक करना चाहता हूं कि मेरा आंसर करेक्ट है कि या रॉन्ग है, मैं इनको चेक भी करना चाहता हूं। चेक भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए चेक कैसे करना बेटा, देखो ध्यान दो, चेक भी करेंगे हम लोग इनको, है ना। अब टाइम सेव करेंगे और चेक करेंगे, क्योंकि आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में कहां से क्या चीज उलझा सकता है, या बात आपकी क्लियर थी यहां तक भी। चलिए अब फिर हम लोग आगे देखें, ध्यान देना बेटा जी, कि अगर हम देखते हैं कि पहला रेडियो है 1200 में बेचा है, सॉरी 1200 में खरीदा, जिसके ऊपर आप लोगों ने क्या कमाया, 25% का लाभ कमाया, इसने आपको बोला है। और दूसरे ने क्या कमाया, आप इसके ऊपर 25% का हानि कमाया। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है ना। चलिए ओके, अब चलते हैं हम लोग आप क्वेश्चन को हल करने की प्रोसीजर पे। चलो देखो बेटा आगे ध्यान देना। अब पहले रेडियो की बात करें हम लोग, तो पहले रेडियो की अगर बात करी हम लोगों ने, तो ध्यान देना इधर कि पहला रेडियो है 1200 में खरीदा, तो 1200 का 25% कितना हुआ, 300। तो 300 बढ़ा के बेचे यानी 1500 में। ठीक है, दूसरा रेडियो 2000 में खरीदा, 25% नुकसान, यानी तो कितना बेचा होगा, 1500 में बेचा होगा ना। तो देखो इधर, तो पहले रेडियो की कॉस्ट प्राइस कितनी है, पहले रेडियो ए की सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो 1200 में खरीदा। देखो इधर 1200 में तो खरीदा, ठीक है, इधर थोड़ा साइड में लिखना पड़ेगा यार बेटा। ठीक है, 1200 में खरीदा और 25% का क्या कमाया, लाभ कमाया, तो क्या हो गया 125, 25% लाभ 125 हो गया, बट्टे का 100। हल करेंगे हम लोग, तो हल किया तो कितना आ गया, 2 0 से 2 0, 12 × 125 कितना आ गया, 1500 आया। यानी कि पहले रेडियो ए का सेलिंग प्राइस कितना आया, 1500 आया।
इसी प्रकार से दूसरा वीडियो कौन सा अपने पास में, बी की बात करेंगे। बी का सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों, तो देखिए इधर सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 2000 है और 2000 का 25% क्या करेंगे, कम करेंगे तो कितना होगा, 75% ही होगा, बटे कितना आएगा, 100 आएगा। हल कर तो इसका भी कितना आएगा, 1500 आएगा। और क्या इसने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बोलो इसका और इसका समान आया कि नहीं आया, दोनों का विक्रय मूल्य सेम आ रहा है, क्लियर। इस प्रकार से आपको निकालना है, दोनों के विक्रय मूल्य समान बोला, इसका मतलब समान आपके आ चुका है, अपना आंसर करेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। हाँ फिर बोलो ऑब्जेक्शन अगर कोई आ रहा समस्या आ रही हो तो ठीक है, कोई दिक्कत अपने को नहीं है। हमने क्या किया, एलिगेशन लगाया 25-25, ठीक है, तो 100 का आधा बना के करेंगे 125, 75, 0, तो अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 3:5 आया। यानी कि टोटल धन बटे टोटल अनुपात 3-5 से गुना किया तो 1200 और 2000 आया। 25% लाभ 1200 पे है और 2000 पे क्या 25% नुकसान है, अलग अलग निकाला, दोनों को चेक किया, दोनों का सेलिंग प्राइस चेक किया, दोनों का 1500 आया। करेक्ट हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं फिर आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग आगे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास आता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है 39 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए जल्दी से, निकालो अपना आंसर कितना है आप लोगों के, जल्दी आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, मूव जल्दी फास्ट। कितना है आंसर, निकालो जल्दी से। देखो बेटा जिनके नहीं आया वो सब ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को बहुत अच्छा है, एक ही लाइन में अपना आंसर मिल जाएगा, एक लाइन के अंदर, पर क्वेश्चन का तरीके से समझेंगे। 18 रुपए की कलम क्या करी आप लोगों ने, बेची है। अरे बेची कितने बेटा, बेची कितने में आप लोगों ने, 18 में। 18 में बेचने पर आपको क्या होता है, इस कलम का क्रय मूल्य का 1/10 क्या होता है, लॉस होता है। कलम का कॉस्ट प्राइस क्या था, देखिए आगे। सेल आउट कितने में किया आप लोगों ने, इसको 18 में किया, और आपको इसका जो हानि आया इसके अंदर, वो हानि कितनी है थी बेटा, बोलो कि 1/10। किसका 1/10 बोलिए, हानि आती किसकी, क्रय मूल्य का। अब क्रय मूल्य कितना आपके पास में नहीं मालूम तो हमने कितना मान लिया, x मान लिया। कॉस्ट प्राइस कितना अज्यूम कर लिया हम लोगों ने, x माना है। जब कॉस्ट प्राइस x माना तो हानि कितनी आएगी बोलिए, हानि आती कितनी आती बोलिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी, x का 1/10 क्या आती है, हानि आती है, ये बोला गया। ओके, याद करो कलम का कॉस्ट प्राइस क्या था, और कॉस्ट प्राइस ही आप लोगों को मेन टारगेट ये निकालना है। ओके, क्वेश्चन कहा गया 18 में बेचा, हानि आती है क्रय मूल्य का 1/10, बताओ कॉस्ट प्राइस क्या था, निकालते हैं। आपको मालूम है कि हानि क्या होता है बेटा, बोलो हानि क्या होता है, हानि होता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस होता है। हानि कितनी बोलिए, हानि कितनी, 1/10, हानि कितनी बोलो, 1/10 आ रही है। चलिए आगे, कॉस्ट प्राइस x आ गया, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको, 18 दे रखा है। x को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो देखो इधर 1/10 माइनस का x बराबर माइनस का 18, क्योंकि इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम 10, तो x माइनस का 10x, यानी कितना आ गया, 9x/10 बराबर क्या आएगा, माइनस का 18 आएगा। ओके बेटा, चलिए एलसीएम कितना आ गया 10, तो x माइनस का 10x बराबर माइनस का 18 दे रखा है, यानी कि माइनस का 9x/10 बराबर माइनस का 18 है। ओके बेटा, चलिए हल करते हैं। 0 से 0 गया, 9 दूने का 18, 2 से काटा तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में, x बराबर 20 आता है। और x बराबर कितना आ गया, 20 आया। और x हमारे पास क्या था, वस्तु की कॉस्ट प्राइस थी, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 20 आया है। क्लियर, एक तरीका तो अपने पास बेसिक कल बेहतर ये है। क्वेश्चन को शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए शॉर्ट करने का तरीका भी हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, और शॉर्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल एक लाइन में आंसर देने की टेक्निक देखिए। देखो बेटा ध्यान देना इधर, क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका देखिए। यहां पे आप लोगों को हानि कितनी हुई, हानि कितनी हुई, और बेचा कितने में, 18 में। ओके, 1/10 की हानि हुई, कब, 18 बेचने पर। ठीक है, ध्यान देना कि अगर हम लोग देखें 10 रुपए की वस्तु पे अगर आपको 1 का नुकसान हो गया, 10 रुपए की वस्तु पे आपको 1 का
नुकसान हो रहा है, ये आपको कह रहा है। तो देखो 18 में आपने इसको बेचा है तब, तो आपको क्या करना दोस्तों, हानि होती है, हानि का मतलब क्या होता है माइनस, तो आपको इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाके क्या करना, घटाना, यानी क्या होगा दोस्तों 9/10। इधर कितना है 18 है, कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट गुणा करें, बस गुणा और अपना आंसर ले लो बस फाइनली। 10 के ऊपर 1 का हानि आई, 10 के ऊपर 1 की हानि है, इसका मतलब 1 का हमें नुकसान हो रहा है, यानी एक हिस्सा बराबर क्या हो रहा है 18 में से 1/10 हमें लॉस आ रहा है, 18 बेचने में हमें 1/10 का लॉस आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है दोस्तों 10 रुपए की वस्तु के ऊपर 9 रुपए मिल रहे हैं, 10 में हमने खरीदा, 9 में हमने बेचा है इसको, यानी कि 9 हिस्सा बराबर कितना है 18 है, यानी हम लोग समझे तो क्या हो गया कि 9 हिस्सा बराबर हमारे पास कितना है 18 है, ठीक है, तो इसका 10 हिस्सा बराबर कितना होगा 20 ही तो होगा, नहीं होगा, कितना होगा बेटा, ठीक है, नहीं समझ में हो बात, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, देखो आप लोग ध्यान देना इधर कि टोटल मिलाकर बात हम लोग करें कि अगर हम लोगों को 1/10 का क्या आ रहा है हानि आई, कब कि यदि हम लोगों ने इसको 10 में खरीदा और 10 में खरीद के 10 में खरीदने पे हमें 1 का लॉस आया, इसका मतलब हमने कितना में बोलो 9 में बेचा होगा उस वस्तु को, कितने बेचा होगा, यानी 9 हिस्सा में बेचने पे हमें कितना रुपये मिल रहा है, उससे 18 मिल रहा है, जब 9 हिस्सा बराबर 18 तो इसका मतलब 10 हिस्सा बराबर कितना होगा 20 होगा, नहीं होगा, आया नहीं आया। आप चाहे तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि ऊपर ले जाकर नीचे वाला ऊपर ले जाकर घटाएंगे, हानि का मतलब होता है माइनस, नीचे वाला ऊपर ले जाकर घटाएंगे तो क्या आएगा 9/20 बराबर आ गया 18, और वर्ष गुणा करें आप लोग तो कितना है दोस्तों 20 × 18/9, 9 दूनी का 18, सॉरी ये तो कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा ना, ठीक है 9/10, 10 आ गया, ये आ गया, और 10 दूनी का 20 आया, तो ये अपना करेक्ट आंसर है, समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन और लेते हैं आगे, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके कम समझ आएगा, कोई डाउट हो तो अगला क्वेश्चन और समझ आएगा, देखिए चलो निकालो फटाफट आप लोग इस प्रकार का आंसर, सेम क्वेश्चन जैसा हमने किया अभी वो का वही क्वेश्चन है, पैटर्न वो का वही है, देखो ध्यान देना इधर, हम लोग करेंगे यहां भी आगे देखना, दोनों तरीके से करेंगे इसको भी। गैस तंदूर को हमने बेचा है 375 में, बेचने से विक्रेता को क्या होता है क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है, तंदूर का क्रय मूल्य क्या होगा ये बोला गया, तो निकालिए जल्दी से आंसर कितना आ रहा होगा अपने पास इसका। देखो हम लोगों ने इस तंदूर को बेचा कितने में 375 में बेचा, और बेचने पर हमें क्रय मूल्य का 1/4 लाभ आया, तो दोस्तों हमने खरीदा कितने में होगा इसको नहीं मालूम, तो हमने मान लिया एक्स में खरीदा, एक्स में खरीद के हम लोगों ने इसको बेचा तो हमें लाभ कितना मिला, बोलिए कि कॉस्ट प्राइस का 1/4 तो लाभ ही आया, यानी कितना आ गया x/4, ये लाभ आ गया साहब, ठीक है। आगे नेक्स्ट बोलेंगे तो बेचा कितने में हम लोगों ने, बोलिए 375 में बेचा है, ओके। चलो ध्यान दीजिए बेटा कि विक्रय मूल्य क्या होता है, आपको मालूम है कि लाभ क्या होता है, आपको मालूम हुआ जनरली कि लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस होता है। लाभ कितना देर का बोलिए आप लोगों को, और लाभ कितना दिया गया x/4, सेलिंग प्राइस कितना बोलिए आप लोगों को, कितना दिया गया 375 माइनस का x दे रखा आप लोगों को, इधर ट्रांसफर करेंगे x/4 माइनस इधर से इधर आएगा प्लस हो गया बराबर 375, ओके, कितना है दोस्तों 375, हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा देखिए, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 4 आया, 4 से 4 गया तो x प्लस का 4x बराबर कितना आ गया 375, ओके 375 आ गया, तो कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 5x/4 बराबर कितना आ गया 375। आगे नेक्स्ट हल करेंगे, छोटा करो इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे तो अपने पास कितना आगे बेटा, देखो इधर यहाँ पे जब देखते हैं यहाँ पे तो 5x/4 बराबर कितना आ गया 375। तो नेक्स्ट फिर आगे देखता हूँ मैं, काटता हूँ इसको, वजन गुणा करके काटो इसको, तो बोलो कितना आ गया 375 गुणे का 4/5। हल करते हैं इसको, आगे करें तो कितना आ गया बोलिए 75 आया, 75 चौक कितना है बेटा बोलो 300 आया, यानी कि एक्चुअली इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 300 था आया। एक तरीका अपने पास में ये है बेसिक का। सेकंड तरीका और देखो आगे, सेकंड मेथड जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया वही मेथड से हम लगाते हैं। देखो यहाँ भी सेम मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे। देखना बेटा जी, ध्यान देना तरीका कि हम लोगों को लाभ आया, और लाभ कितना है बोलिए 1/4 का आया, ओके, कितने बेचने पे 375 में बेचने पर, ओके। यानी दोस्तों ध्यान दीजिएगा
कि एक्चुअल में हम लोगों ने खरीदा कितना, बोलो 4 में खरीदा, 4 में खरीद के हम लोगों को लाभ कितना मिला, 1 का, यानी 4 रुपये की वस्तु पे 1 का लाभ मिला। इसका मतलब हम लोगों ने बेचा कितने में, उसको 5 में बेचा है, कितने बेचा है, यानी 4 में खरीदा और 1 का लाभ कमाया। इसका मतलब बेचा कितने में, 4 में खरीद के 1 का लाभ कमाया, इसका मतलब 5 में बेचा, यानी कि 5 हिस्सा बेचने पे हमें कितना रुपया मिला, 375। तो 5 हिस्सा बराबर 375 है, तो ये क्या था, कॉस्ट प्राइस था। तो 4 हिस्सा बराबर कितना होगा, 300 तो होगा नहीं होगा, और 4 हिस्सा तो आपको चाहिए था कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 300 आ गई, आ गया। इस प्रकार से आंसर लेना है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलो देखिए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट सेम पैटर्न पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर का आगे आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ गया बेटा, देखो इधर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। पढ़िए जल्दी से, एक लाइन में अपना आंसर निकालना सीखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन के अंदर, किसी वस्तु को 470 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 310 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20 रुपये अधिक है, वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, चेक करें। ओके बेटा, देखो इधर है ना, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना। किसी वस्तु को हमने बेचा कितने में, बोलिए 370 में बेचा। अब पहले हमने कितने बेचा, बोलो, पहले हमने उसको बेचा है, कितने बेचा दोस्तों, 470 में बेचा। ये कहा गया 470 में बेचा। अगर हम उसको क्या करते हैं, बाद में बेचते हैं, बाद में बेचते हैं कितने में दोस्तों, बोलिए 310 में। तो किसी वस्तु को 470 में बेचने से जो लाभ आता है, अगर इससे जो हम बेचेंगे 470 में बेचेंगे, 470 में बेचने पे हमें जो यहाँ पे जो लाभ मिलेगा ना, वो लाभ वो क्या होगा, 310 में बेचने पे क्या होती है कि यहाँ से हमें लगेगा घाटा, हानि लगेगी। तो हानि से भी ये जो लाभ था पहले, ये कितना रुपया अधिक था दोस्तों, अधिक या कम कितना था रे, अधिक कितना था, 20 रुपये। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 470 में बेचने से जो लाभ कमाया, 470 में बेचने से जो लाभ कमाया, वही क्या होता है 310 में बेचने से हानि कमाते हैं। तो उस हानि से भी क्या होता है, लाभ पहले जो मिल रहा था वो लाभ क्या था, पहले हानि से भी 20 रुपये अधिक था, ठीक है। बताओ वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या थी, क्रय मूल्य क्या था, ये पता करो, ये कह रहा ना आपको। चलो चेक करना है हम लोगों को, कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों नहीं मालूम, तो हम लोगों ने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस को x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। यहाँ पे पहले क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा, और हानि क्या हो रही, बाद में हो रही है, और लाभ बड़ा है हानि छोटी है, यानी लाभ बड़ा है और हानि छोटी है। तो दोस्तों लाभ क्या है यहाँ पे, बड़ा है, और हानि क्या है, छोटी है। क्या हम लोग लाभ में से हानि घटाएंगे तो क्या होगा, लाभ और हानि दोनों का अंतर आएगा, नहीं आएगा। ये बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, एक लाइन में एक झटके में अपना आंसर निकालेंगे अभी 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। आप बने रहिएगा, बस समझिए आप पहले प्रश्न को। लाभ और हानि दोनों का अंतर कितना आएगा, 20 रुपये आपको दे रखा है कि कम होता है या अधिक होता है, जो भी होता है कम अधिक अंतर आता है। जब लाभ होता है तो लाभ के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बेटा, लाभ के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस करते हैं, ये करते हैं। हानि क्या होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस की सेलिंग प्राइस होती है, अरे ये होती है ना, ठीक है, बराबर दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ये आएगा। चलिए देखते हैं आगे हम लोग, सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है आप लोगों को, बोलो सेलिंग प्राइस तो आपके पास कितने हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितनी दी गई बेटा, बोलिए। तो सेलिंग प्राइस आपके पास पहले कितनी है, 470, कॉस्ट प्राइस कितना है, x है, यही है। चलिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे x से बाद में कितना आ गया, 310, बराबर दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 20 रुपये का आ गया। चलिए हल करते हैं, तो 470 माइनस का x, अब माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ओके 310, ओके बराबर हो गया 20। क्लियर बात है तक भी। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फिर आगे। चलो आगे देखें तो बेटा ध्यान देना, चलो तो 470 और 310 कितना हो गया, देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, 410 और 370 कितना हो गया, तो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, दोनों देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया 780 माइनस का 2x बराबर हो गया 20। इनको ट्रांसफर करते हैं आगे पीछे, कितना हो गया बोलिए, 780 यही था, ये 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20 और 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, हो गया। यानी कि 760 बराबर 2x है, तो इसका x बराबर क्या होगा, तो 760 बटे का 2, 760 बटे का क्या आ गया, 2 आया, ठीक है। हल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 300, कितनी आएगी, 380, ओके।
अतः वस्तु की कॉस्ट प्राइस आप लोगों ने कितना माना था, 380 माना था, ठीक है, यानी एक्स माना था, एक्स बराबर कितना आ गया, 2 3 6 16, ठीक है, ठीक, तो कितना आ गया कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 380 हमारे पास वस्तु के एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस थी। ये बेसिक मेथड से हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका समझो आप। ऐसा क्वेश्चन एक और अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है अगला, तो दोनों को हम लोग एक ही तरीके से करेंगे। देखो बेटा ध्यान दो, अभी मैं इसको मिटाता हूं, छोटा सा करने की कोशिश करें। देखिए ध्यान देना कि अगर आपको बोले कि पहले इतने बेचा बाद में इतने बेचा, तो पहले इतने बेचा तो लाभ कमाया, बाद में इतने बेचा हानि कमाई, तो लाभ और हानि दोनों का क्वेश्चन आता है एक ही क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें अधिक कम का अंतर देता है। ऐसे कैसा आप लोग क्या करें बेटा, ध्यान देना कि अगर आप लोगों को लाभ से अगर अधिक बोले तो आप चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस का। लाभ से अधिक यानी क्या होगा, लाभ का मतलब होता है प्लस। और अगर हानि से अधिक बोल देता है, अगर हानि से आपको बोल देता है अधिक, हानि से अगर अधिक बोल देता है चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। समझा मेरी बात को, लाभ से अधिक बोले चिन्ह प्लस और हानि से अधिक बोले चिन्ह लगाएंगे माइनस का, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, तो आपको लिखना होगा a प्लस बी प्लस माइनस सी अपॉन 2, ओके। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस माइनस सी अपॉन 2 होगा। ध्यान देना इस बात का, ठीक है, a प्लस बी प्लस माइनस सी अपॉन 2। अब a क्या होगा, तो a क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना, a होगा सेलिंग प्राइस फर्स्ट और b क्या होगा, सेलिंग प्राइस सेकंड, और c क्या होगा, डिफरेंस होगा, दोनों के बीच का अंतर होगा बेटा। चलो रखें हम लोग वैल्यू। चलो पहले कितने बेचा, 470 में, बाद में बेचा है कितने में, 310 में। लाभ से अधिक है हानि से अधिक है, लाभ से अधिक तो चिन्ह आएगा प्लस का, और अगर हानि से अधिक बोले तो चिन्ह आएगा माइनस का। किससे अधिक है यहाँ पे बोलिए, अच्छा सॉरी यहाँ पे हानि से अधिक है ना, तो देखो हानि से अधिक है यहाँ पे, तो हानि से अधिक तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो हानि से अधिक चिन्ह आएगा यहाँ पे माइनस का आएगा, है ना। हानि से अधिक चिन्ह आ गया यहाँ पे माइनस का आ गया, ओके। बोलो दोनों को जोड़ेंगे, 2/2 कर देंगे, तो बोलो दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 780 माइनस का 20, ओके। 780 माइनस का 20 बटे कितना आ गया बेटा, बोलो 760 बटे कर दो, यानी कितना आ गया, 380 आ गया अपना करेक्ट आंसर। है कि नहीं आया, ऐसा आंसर निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट कर लेंगे, यानी अगर लाभ से अधिक बोल तो चिन्ह प्लस, हानि से अधिक बोल तो चिन्ह माइनस। एक पहला विक्रय मूल्य, बी दूसरा विक्रय मूल्य, सी दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन हमने किया है a प्लस बी प्लस माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। ध्यान रखना है फॉर्मूला है ना, तो देखो प्लस बोले तो आप क्या करेंगे, प्लस कब लगाएंगे, लाभ से अधिक के लिए, और यहाँ हानि से अधिक बोला बेटा क्वेश्चन में, इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे, माइनस का चिन्ह लगाया, तब आंसर कितना का 380 करेक्ट आंसर आता है, ओके। चलें फिर आगे, चलो सेम क्वेश्चन अगला फिर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे अगला क्वेश्चन फिर ले रहे हैं हम लोग आगे इस प्रकार का क्वेश्चन में। अब डायरेक्ट आंसर देंगे, क्वेश्चन स्क्रीन में नजर आएगा बेटा आपको सामने। देखो पहले कितने बेचा, 550 में, किसी वस्तु 550 में बेचने पे हुई हानि, बेचने से हुई हानि से क्या होता है, बाद में क्या होता है, 730 में बेचने से जो लाभ आता है 20 रुपये अधिक है। अब यहाँ पे लाभ अधिक है किससे, हानि से। देखो यहाँ पे वही करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालना, आप लोगों को क्या निकालना बेटा, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो निकालो कॉस्ट प्राइस क्या होगा यहाँ भी, तो वही a प्लस बी प्लस माइनस सी अपॉन 2 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में डाटा देखते हैं। बोलो एक कितना बोलिए, पहला विक्रय मूल्य 550 आ गया, 550, ओके। दूसरा विक्रय मूल्य कितना आ गया, 730 आया। तीसरा क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, लाभ से अधिक हानि से अधिक है, लाभ से अधिक है तो क्या होगा, प्लस का होगा, और हानि से अधिक होगा तो माइनस का होगा, यानी कितना हो गया, ये देखें तो कितना हो गया, 750, 550 कितना हो गया, 1300 बटे का 2, यानी कितना आ गया, 650। यानी एक्चुअल में वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई अपने पास में, 650। दैट इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से अपना फाइनली आंसर सामने निकल जाएगा, ओके, हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बेटा देखो आगे क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपको क्या बोला गया है कि एक दुकानदार के पास कुछ मेजें थी, इनमें से 3/4 भाग उसने 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। कुल इसको कितने % का लाभ हुआ होगा, ये आपको चेक करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान समझिए बस क्वेश्चन करने का तरीका। देखिए बेटा ध्यान दो इधर कि यदि मेरे पास मेज कितनी है, इन केस यदि मैंने मेज को मान लिया, कितनी मेज दोस्तों, 100 मेज अज्यूम कर ली, और इनको मैंने कितने में ख़रीदा होगा, 100 रुपये में। यानी कि मेरे पास मेज कितनी दोस्तों, 100 मेज हैं जिनको मैंने 100 में ख़रीदा है। ध्यान समझना, 100 मेज हैं
खरीदा भी 100 में। ओके, चाहे आप 1000 मेज मान लो, चाहे 5000 मेज मान लो, चाहे 10,000 मान लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर बेटर है आप 100 मान के चलें। 100 मेज हमारे पास हैं, हमने उनको 100 में ख़रीदा है। इसके हिसाब से फिर एक मेज हमने कितने में ख़रीदा होगा, इसका अनुमान लगाते हैं। तो हमने एक मेज को 1 रुपये में ख़रीदा होगा, और 10 मेज को हमने कितने में ख़रीदा होगा, तो 10 मेज को भी हमने 10 रुपये में ख़रीदा होगा। ओके, ये बात क्लियर यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको क्वेश्चन में हमने अज्यूम करके चली है, ठीक है। अब चलिए, इसने क्वेश्चन में कहा आपको कि शेष जो मेज हैं 3/4 को हमने क्या किया कि 20% लाभ पर बेचा है। तो देखो यहाँ पे कि पहली बात तो हम लोग डिसाइड करें कि हमारे पास मेज कितनी है। मेज दोस्तों है 100। इनका हमने 2 भाग किया, पहला भाग और दूसरा भाग, ठीक है बेटा। देखिए पहला भाग कितना हमारे पास में, पहला भाग है 3/4 किसका, 100 का। तो 100 का 3/4 कितना होगा, यानी कि पहला भाग था फर्स्ट भाग। ओके, फर्स्ट भाग कितना होगा, 100 का 3/4 यानी कितना हो गया, 75 मेज। ओके दोस्तों, ये क्या हो गया, 75 मेज तो ये होगी। बाकी शेष मेज कितनी होगी, रिमेनिंग मेज हमारे पास में वो 100 में से जब 75 ये होगी तो बची 25 मेज। ओके, अब इसने क्या बोला है कि 75 जो मेज थी, ठीक है, इनको हमने क्या किया, 20% बढ़ा के बेचा। तो दोस्तों 75 मेज को हमने कितने में खरीदा होगा, तो इनको खरीदा तो हमने 75 में ही होगा। समझे मेरी बात को आप लोग, कैसे, क्योंकि 1 को 1 में खरीदे, इसका मतलब 10 को 10 में, तो 100 को 100 में, 75 को 75 में खरीदेंगे। जब 75 में खरीदा, इसको 20% बढ़ा के बेचेंगे, तो इसको सेल आउट कितने में करेंगे दोस्तों, तो 75 का 20%, क्योंकि इसने कहा कि 3/4 जो भाग था इसको 20% बढ़ा के बेचेंगे। इसने कहा है कि 3/4 के ऊपर 20% का लाभ कमाते हैं, तो 20% लाभ तो कितना आएगा, 120 बट्टे का 100 आएगा। ठीक है, हल करते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए हल करेंगे नेक्स्ट, तो कितना आता है हमारे पास में, देखो हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू आई बोलिए, 25 तिया 75, 25 चौक 100। ओके, और 4 से काटा 30 बार, 30 तिया का 90, यानी कि बेचा कितने दोस्तों, 90 में। ओके, और इसने आगे बोला है कि शेष मेज को हमने क्रय मूल्य पे बेचा है। शेष मेज कितनी है, 25 है, और शेष मेज को हमने क्या किया, क्रय मूल्य बेचा, यानी इनको कितने बेचा, शेष मेज को कितने में बेचा होगा, क्रय मूल्य, यानी कि 25 का 25 में बेचा है। समझे मेरी बात को आप लोग, यानी खरीदा कितने में था, 25 में, और बेचा भी कितने में, उनको 25 में बेचा। किसको, रिमेनिंग टेबल्स को। अब देखिए कि एक्चुअल में हम लोगों को खरीदा कितने में, बेचा कितने में हम लोगों ने। तो दोस्तों ध्यान दो इधर कि एक्चुअल में हम लोगों ने खरीदा तो कितने में था, 100 में, और बेचा कितने में बेटा बोलिए कि 90 में। तो पहले वाले भाग को बेचा, दूसरे भाग को बेचा 25, यानी कितने में बेचा होगा, 115 में बेचा होगा। ओके, समझिए मेरी बात को, खरीदा 100 में, बेचा 115 में, तो लाभ कितना कमाया। तो देखिए अब आपके सामने स्थिति आ गई है कि आपने लाभ कितना कमाया है। तो देखो आगे लाभ की भी बात कर ही लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से आगे, देखो अब लाभ कितना कमाया हम लोगों ने। तो लाभ कितना है बेटा बोलिए, तो लाभ कितना आ गया, 115 में से क्या 100 जाएगा तो कितना आएगा, 15 रुपये का लाभ, और 15% का लाभ कमाया, क्योंकि 100 का आधार था तो लाभ भी 15% आएगा। तो लाभ कितना आ गया हमारे पास में, 15% का हम लोगों ने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, कोई दिक्कत है, हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए जल्दी से, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे क्वेश्चन के अंदर फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 43 के बाद में आगे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन 44 आपको क्या कह रहा है, स्क्रीन के ऊपर देखिए। क्वेश्चन 44 आपको नजर आया होगा कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, वस्तु को दुगने मूल्य में बेचने पर कितने % का लाभ होगा चेक करना है। बताइए कितना आंसर आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, फास्ट निकालो आंसर कितना आ रहा होगा आप लोगों के। चलिए बेटा, जिसका नहीं आया देखो इधर, हम लोगों ने वस्तु खरीदा कितने में, अज्यूम किया मैंने, मान लो 100 में खरीदा। ओके, कितने में खरीदा है, 100 में खरीदा। यदि इस वस्तु को एक व्यक्ति को बेचा 20% के लाभ पर, तो अब हम इसको कितने में बेचेंगे बेटा बोलिए, कितने में बेचेंगे बोलिए, 20% लाभ पर, इसका मतलब कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। समझ में आएगी मेरी बात को, ठीक है। अब फिर आगे बोला गया कि यदि अब इसको दुगने मूल्य में बेच देते हैं, इसने कहा कि 100 रुपये का मूल्य हमने माना है वस्तु का, इसको 20% लाभ पे यानी 120 में बेचेंगे,
आगे यदि इस वस्तु को दुगने मूल्य में बेचते हैं, दुगना मूल्य यानी इसका दुगना मूल्य कितना हो गया दोस्तों, तो बोलो इसका दुगना मूल्य की बोला तो दुगना मूल्य निकाल लो, तो इसका दुगना मूल्य कितना आ गया 240। दुगने मूल्य में बेचने पर कितने % का लाभ होगा, तो लाभ निकालना है, तो निकालो लाभ आगे। तो दोस्तों 240 फाइनली बेचा कितने में, और फाइनली कितने में बेच रहे लास्ट में 240 में, खरीदा कितने में स्टार्टिंग में 100 में, यानी लाभ कितना का बेटा बोलो 140 का लाभ आया, और लाभ भी कितना होगा 140% का ही होगा, तो 100 का आधार है इसलिए लाभ भी 100% 140% होगा। हो गया क्लियर, इस प्रकार से करना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। आप में से बहुत सारे 40% आंसर दे देंगे, कैसे करेंगे बेटा, बहुत सारा आप में से कि भाई 100 का या बहुत सारा आप में से ये करेंगे 100 में से 120 यानी 20% बढ़ाया 120 हो गया, अब 20 का दुगना यानी कितना होगा 40, तो यानी कि 140 में बेचेंगे, जबकि 140 गलत हो जाएगा है ना, 140 में से आप 100 घटाओगे जबकि 40 आंसर आएगा गलत होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 120 का दुगना यानी 240। अगर 3 गुना बोलता तो यहाँ क्या लिखता 360। समझ में आएगी बात, इस प्रकार से करेंगे, हो जाएगा ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर का 45वां क्वेश्चन देखिए आगे हमारे सामने क्वेश्चन आया स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आगे क्वेश्चन समझते हैं आगे हम लोग। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू खरीदे, एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपये के 6 की दर से नींबू खरीदे। 1 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदकर इन पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। चलिए चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन में समझो आप लोग क्या कह रहा है प्रश्न, आप लोग स्क्रीन में समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया बेटा जी कि एक सब्जी विक्रेता ने नींबू खरीदे, नींबू 1 रुपये में 6 खरीदे और इस पर 20% लाभ चाहता है, कितने में बेचना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में समझो कि अगर हम लोग 1 रुपये में 6 खरीदते हैं, देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया, खरीदा कैसे कि 1 रुपये में हम लोगों ने कितना खरीदा 6 खरीदे, यानी 6 नींबू खरीदे हम लोगों ने, ठीक है। अब 1 में 6 खरीदे और अगर हम बेचने की बात करेंगे, अब 1 रुपये में कितना बेचेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ओके, अगर 1 में 6 खरीदा और अगर 1 में 6 ही बेच देता तो क्या यहां अगर 1 में 6 बेचता तो कुछ कमाता क्या है, नहीं कमाता। समझे मेरी बात को, अगर 1 में 6 खरीदा और अगर 1 में 6 बेच देगा तो कुछ कमाएगा, नहीं कमाएगा। परंतु 1 में 6 खरीदता और 1 में अगर 7 बेच देता, यानी कम खरीद के ज्यादा बेच देता, तो क्या होता, लाभ कमाता, नुकसान में चला जाता, घाटे में चला जाता, ठीक है। तो इसको तो कम ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि खरीदा 1 में 6 और तो 6 खरीदा तो कम बेचा तभी तो इसको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना कि जो सजीव जगत की राशि होती है, आपको कुछ बात बता रहा हूं उसको समझ के चलना मेरी बात को। कुछ बातें होती है, कौन कौन सी बात मेरे बेटा ध्यान देना कि यदि कौन कौन सी बात समझ के चलना ध्यान से। देखिए कोई फल फूल, कोई सजीव, कोई व्यक्ति, कोई मान लो कोई गुलदस्ता, गमला है ना, कोई इनाम, चॉकलेट, माला, ये इत्यादि शब्द जो होते हैं, या पेड़ पौधे जो इत्यादि शब्द होते हैं, जनसंख्या के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं इनका आंसर हमेशा पूर्णांक आता है, कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है। समझे मेरी बात को आप लोग। कभी क्या बेटा, आप कभी एक दुकान पे गए तो क्या दुकान पे गए, नींबू वाले के पास गए तो क्या उसने नींबू आपको काट के दिया होगा क्या। मान लो 1 किलो नींबू लेने गए, उसमें 10 नींबू आपके आते हैं, ठीक है, या 20 नींबू आते हैं, तो ठीक है 20 नींबू आते हैं मान लो, तो 1 नींबू क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा डल गया तो क्या होगा, वो एडजस्टमेंट करेगा, छोटा निकाल के बड़ा डालेगा या बड़ा निकाल के छोटा डालेगा, एडजस्टमेंट करता है, कार के थोड़ी डालता है। इस प्रकार से ध्यान देना, इनके आंसर हमेशा पॉइंट में कभी नहीं होते, पूरे पूरे अंक में होते हैं। अब बेटा देखो इधर कैसे करना है, आपको 6 से कम ही बेचना होगा। 6 से कम कितना बेचेंगे, या तो 5 या 4, इस प्रकार से बेचेंगे आप लोग। अब आप लोग अनुमान लगाते हैं कि 5 अगर बेचते हैं तो 5 का 20% कितना होगा बेटा, क्योंकि 5 बेचने पे इसको 20% लाभ मिलेगा। अगर 5 का 20% की बात करूं तो 5 का 20% कितना होगा 1, और 1 कितना होगा, जिस बोलो 5 में जोड़ा वही कितना 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तब आंसर कितना आएगा 5 आएगा। और जिसके बाद समझ में नहीं आई थी वो देखो इधर आगे, देखो पहले हम लोगों ने क्या किया बेटा, खरीदा, और खरीद के हम लोगों ने क्या किया बोलिए, बेचा। ये कह रहा है पहले हमने खरीदा, जिसके बाद हमने क्या किया, बेचा है, ठीक है, खरीद के बेचा है। देखिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको खरीदने का तो पता है, खरीदने का पता और बेचने का मूल्य चाहिए। दोस्तों ध्यान देना, आपको तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो आपको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस की दर, ये चाहिए ना दर, रेट, यानी 1 रुपये में कितनी दर से बेचना होगा, सेलिंग प्राइस की दर चाहिए, ठीक है। तो निकालेंगे आगे। देखो बड़ा ध्यान देना, करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका ध्यान दीजिएगा कि 100 बटे का 100 प्लस माइनस क्या आएगा, प्रतिशत, समझिए, प्लस होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, यानी लाभ होगा तो जुड़ेगा,
और हानि होगा तो घटेगा, इनटू कौन सी दर, कॉस्ट प्राइस की दर, यानी खरीदने की दर, ये आपको दे रखी है। ये बस आप लिखें, अपना आंसर मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे आगे, देखो सामने देखो, पूरा पूरा आंसर आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, कभी ध्यान रखना मेरी बात का, ठीक है। देखो यानी बेचने दर क्या होगी बेटा, 1 रुपये समान है, एक में खरीद रहा है एक में बेच रहा है, ठीक है ना। तो देखो आगे क्या हो गया, 100 की जगह 100 आया, रुपये कितने बोलिए, 20% लाभ, तो यानी कितना हो गया 120 इंटू का बोलो खरीदने दर क्या थी 6 थी, ओके हो गया। अब काटें आगे, देखो 0 0 गया, 2 बार गया और कितना आ गया 5, यानी कितना गया 5, तो कितने बेचने होंगे 5, अतः 1 रुपये में 5 बेचेगा, तब जाके इसको क्या होगा 20% का लाभ मिलेगा। समझ आएगी मेरी बात। तो यहाँ पे तो खरीद के बेचा है, वो हो सकता है कि बेच के पैसा लेके और खरीदने जाता है, यानी बेच के भी खरीद सकता है या खरीद के भी बेच सकता है। तो यहाँ तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसने पहले खरीदा जिसके बाद बेचा है, पर कभी कभी ऐसा भी होगा कि बेच के खरीदेगा। आइए उसको भी हम समझते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, सेम पैटर्न पर आधारित। देखो अगला क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सामने आया आपके, है ना, क्वेश्चन सामने स्क्रीन में नजर आ गया है। अब देखो क्वेश्चन सामने स्क्रीन में नजर आया आप लोगों को, तो क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ बात हो की वही है। अब क्वेश्चन में कुछ डाटा चेंज करूंगा मैं, देखना इधर आप लोग। पहले वाला क्वेश्चन में खरीद के बेचा था, अब यहाँ पे बेच के खरीद रहा है, उल्टा हो रहा है कि एक फल विक्रेता 1 रुपये में 10 की दर से केले बेचकर 40% का लाभ कमाता है ना। तो 1 रुपये में कितने दर से बेचना होगा, पहले बेचे का खरीदने की बात कर रहा है। क्वेश्चन सब कुछ वो का वही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला भी वही लगाएंगे। यहाँ पे आपको क्या दे रखा बेटा, देखो इधर बेचने की दर दे रखी है, 1 रुपये 10 की दर से बेचेगा। अगर 1 रुपये 10 की दर से बेचने 40% का लाभ कमा रहा है, तो दोस्तों 10 खरीद के लाता 10 बेचता तो क्या होता, बराबर रहता है, तो कुछ कमाता नहीं। और 10 खरीद के लाता और अगर मान लो 12 बेचता तो घाटे में चला जाता। 10 बेच रहा है, इसका मतलब इसने ज़्यादा खरीदा होगा, तभी तो इसको क्या होगा, लाभ मिला होगा। तो ज़्यादा खरीदा होगा और कम बेचा होगा तब जाकर लाभ मिला इसको। तो 10 का 40% लाभ कमा रहा है, 10 के ऊपर 10 का 40% कितना होगा, 14 होगा। तो 14 खरीदा होगा, इसका मतलब अपना आंसर क्या क्या क्रय मूल्य 14 होगा। जिसके समझ में नहीं आई वो फॉर्मूला सब कुछ सेम है, वैल्यू रखो डायरेक्ट आंसर लेंगे। बोलो सेलिंग प्राइस कितनी दी गई बेटा जी, बोलिए कितना बेचता, बेचने दर क्या है 10, बोल बेचने दर क्या दे रखी है आपको 10 दे रखी है, बटे 100 का 100 आया, ओके 100 का 100 आ गया। नीचे क्या चाहता है 40% लाभ, तो कितना आ गया बेटा 140 आ गया, ओके लाभ चाह रहा है इसलिए जुड़ेगा, हानि चाहता तो घटता। और खरीदने की दर आपको नहीं मालूम है, निकालना है ये, ठीक है। करो मल्टीपल, गुणा करो, 0 से 0 गया बेटा और 0 से 0 गया, 14 एकम 14, यानी कितना आ गया रे 14। अब तक कितने खरीदने होंगे, 14 खरीदेगा और 14 खरीदेगा और 10 बेचेगा, तब जाके बदले में इसको क्या मिलेगा 10% का ही क्या मिल पाएगा इसको, 40% का, सॉरी 40% का क्या मिलेगा इसको, लाभ मिल जाएगा। ये क्वेश्चन की बातें समझने लायक कह गई है आपसे, ओके हो जाएगा तक भी। चले फिर आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे इंप्रूव करते हैं, आगे इंप्रूवमेंट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए बेटा जी क्वेश्चन में ध्यान से देखें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझो, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यक्ति क्या करता है दोस्तों कि 50 में 14 संतरे बेचता है। 14 संतरे बेचने में इसको क्या हो रहा है, 12% का क्या हो रही है, हानि हो रही है। 14 संतरे बेचने में 12% हानि हो रही है, वो चाहता कि 12% का क्या मिल जाए, लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो 50 में कितना बेचेगा, पहले भी 50 में बेच रहा था, आज ही बेच रहा 50 में, यानी कल भी 50 में बेचने की बात कह रहा था, आज ही 50 में बेचने की बात कह रहा है। परंतु वो क्या कह रहा है कि 50 रुपये में बेचूंगा तो मुझे 12% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कब, यदि 50 में 14 संतरे बेचेगा तो 12% घटा जा रहा है इसको, समझे मेरा बेटा। ये चाहता कि 12% का लाभ मिल जाए, तो बेटा जी इसको 12% का जो घाटा जा रहा था, नुकसान जा रहा था, वो 12% भी इसका कवर हो जाए और एक्स्ट्रा 12% और प्रॉफिट में आ जाए, ये कहना चाह रहा है। यानी 12% तो इसको वो कवर करना है नुकसान वाला, और 12% और एक्स्ट्रा इसको प्रॉफिट में आना है। ये बात आपसे क्वेश्चन में कही गई है। तो देखो इधर, अगर 50 में 14 बेचेगा तो कुछ नहीं कमाएगा, 12% लॉस में जा रहा है। 50 में 15 बेचेगा बेटा, अगर मान लो 50 में 15 बेचता तो 50 में 15 बेचता तो और नुकसान चला जाता है, तो काफी और ज्यादा नुकसान बढ़ जाता है इसका परसेंटेज में, तो उसको कम बेचना पड़ेगा। मान लो 50 में 14 के बजाय 50 में 13 बेचे तो हो सकता है इसका परसेंटेज काफी कम हो जाए घाटे का, और 50 में 12 बेचें तो हो सकता है इसका नुकसान कम होकर थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाए, और 50 में 11 बेचे तो हो सकता है ये प्रॉफिट ज्यादा में आ जाए। तो ऐसे कंडीशन अब क्या करेंगे, इसको बेचना तो कम पड़ेगा क्योंकि चाहता है लाभ ज्यादा, और लाभ ज्यादा चाहता है तो बेचना कम पड़ेगा, और कम बेचना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं आगे आंसर।
ठीक है। तो देखो बेटा जी, क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका देखिए। क्वेश्चन का आंसर निकालने का शॉर्ट तरीका देखते हैं हम लोग। देखो बेटा ध्यान देना कि आपको क्या चाहिए, नई रेट चाहिए। क्या चाहिए बेटा बोलो, न्यू रेट चाहिए बेचने की, कि पहले इतने बेचे थे अब इतने बेचे तो नई रेट चाहिए। आप उनके नई रेट क्या होनी चाहिए, देखो आगे नई रेट क्या होगी बेटा। तो पहले क्या होगा बोलो 100, बोलो क्या होगा प्लस माइनस क्या हो गया। देखो पहले वाली प्रतिशत लिख देना डायरेक्ट। आपको पहले क्या मिल रहा कि पहले की जो प्रतिशत है वो आप डायरेक्ट लिख दो कि पहले क्या हो रहा था, आपको घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो लिखें। बाद में क्या करेंगे 100 प्लस माइनस दूसरी प्रतिशत आपको क्या चाहता बाद में बोलो, वो दूसरी प्रतिशत लिखें। ओके, इनटू सवाल में क्या हो गया, जो सेलिंग प्राइस की जो दर दी गई ना बेचने की, सामान की जो दर कितने बेचता था वो लिखते गुणा कर दें। करें अब आगे हल, देखना आगे है ना। देखो आगे 100 प्लस माइनस की क्या हो गया बेटा बोलो, 100 की जगह 100 आया। पहले क्या मिल रहा 12 हानि तो 12 लिखेंगे। बाद में क्या चाहता है बोलिए 12 लाभ तो 12 लिख दिया। इनटू सामान की दर क्या आ गई बोलिए 14। ध्यान रखना बेटा जी, कभी भी प्रश्न में यह बात जरूरी नहीं है कि 12 हानि और 12 लाभ हो। यहाँ अलग अलग भी हो सकता है, 12 हानि 12 लाभ भी हो सकता है। हो सकता है कि 12 लाभ पहले मिल रहा था, बाद में ये 8% ही लाभ चाहता है, या दोनों लाभ हो सकते हैं, दोनों हानि हो सकता है, एक लाभ एक हानि भी हो सकता है, दोनों परसेंटेज अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका कोई शोर नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर बढ़े आगे, चलिए हल करते हैं। तो कितना होगा 88 बटे का 112 इंटू का 14 हो गया। हल करते हैं, नेक्स्ट काटेंगे 14 आठे का और 8 से काटा 11, यानी कितना बेचना पड़ा बेटा जी, कितना बेचना पड़ेगा बोलिए 11। अब तक 11 बेचेगा तब जाके ये क्या होगा, लाभ कमा पाएगा। ठीक है ना, 11 बेचेगा तब जाके इसका 12% का लॉस कवर होकर 12% का प्रॉफिट में ये व्यक्ति आ जाएगा। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को डिटेल से कवर कर लेना है। ओके, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू, जहाँ तक मुझे पता है कि इन चीज़ों का आज जो पढ़ाया हम लोगों ने, इन प्रश्नों में आपके कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं बेटा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, आप में से जो दोस्त नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप के अंदर इसको शेयर करें। ठीक है, कल अगली क्लास के साथ में हम मिलेंगे। इसके जस्ट बाद हमारी क्लास जो आएगी वो आएगी दोस्तों, वो रीजनिंग की क्लास भी आएगी। कंटिन्यू आप क्लास को ज्वाइन करो। मैं तो रीजनिंग की क्लास आपको बहुत शानदार तरीके से क्लासें मिल रही है। ठीक है, और भी आप लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई सजेशन अगर आपको चाहिए या कोई सजेशन आपको देना है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ हमें कोई समस्या आती है, तो हम लोग उसमें बिल्कुल विचार करेंगे, है ना बेटा। ठीक है, और पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे अपने जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम के ऊपर भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम है अपना गुरुकुल वर्ल्ड के नाम से, गुरुकुल वर्ल्ड के नाम से टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम के अंदर आप ज्वाइन होके आप इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, पूरा इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। बेस्ट, सी यू टुमारो, नाइस डे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।